Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, नमस्कार. This is RK वर्मा. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू में जनरली बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ये चैप्टर उनको बहुत भारी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और नई नई टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है। तो आइए हम सिंपलेस्ट वे में टिश्यू को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो टिश्यू क्या है? सेल हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर इन्वर्जन एंड फंक्शन। तो ऐसी सेल का ग्रुप जिनकी ओरिजिन सेम हो, मतलब वो सिमिलर टाइप की सेल से बनी हो और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हुई हो, उन्हीं को हम कहते हैं टिश्यू। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर इन्वर्जन and specialized for performing a specific function is known as tissue। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टर्म टिश्यू आज क्वाइंड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड बायचैट। बायचैट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू टर्म या टिश्यू शब्द का प्रयोग किया। या पूछा जाता है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द टर्म टिश्यू। तो बायचैट इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइंड द टर्म टिश्यू। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम टिश्यू के स्ट्रक्चर, उसका पोजीशन, उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मायर इज द साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म हिस्टोलॉजी। मायर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म यूज किया था, या हिस्टोलॉजी टर्म प्रपोज किया था, या हिस्टोलॉजी टर्म दिया था। तो पूछा जाता है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द टर्म हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं मायर। अब इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज की जहाँ तक बात की जाए तो ये इन जनरल आपके कोर्स में 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये हमारी स्किन के सरफेस पर जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन हैं उनकी लाइनिंग पर पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। किसी भी बॉडी ऑर्गन को कवर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे हमारी स्किन है तो स्किन की आउटर कवरिंग जो है वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो कि बॉडी की कवरिंग करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी ऑर्गन या बॉडी सरफेस के चारों तरफ पाए जाते हैं और उनका प्रोटेक्शन करते हैं। टर्म एपिथेलियम फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट रियूस। रियूस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एपिथेलियम टर्म सबसे पहले दिया था। तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, टिश्यू, हिस्टोलॉजी। टिश्यू टर्म किसने दिया? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? एपिथेलियम टर्म किसने दिया? दूसरे नंबर का हमारा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू है जो 2 या 2 से अधिक बॉडी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है, बाइंड करता है। जैसे बोन को बोन से जोड़ना, बोन को मसल से जोड़ना, 2 इंटरनल बॉडी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग 2 or more बॉडी ऑर्गन्स टुगेदर। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स पाई जाती हैं वो इसके अंदर हम मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत उनकी स्टडी करते हैं। और मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम अपने हाथ को इधर उधर, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में है, हम एक्सटेंड करते हैं और इसको अपने ये कंधे तक लाते हैं। पैर को, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को जो हम मूव करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऐसा टिश्यू है, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज विच कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज। ये हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, ब्रेन से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को ले जाती है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को ट्रांसमिट करती है, जिससे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन आपस में एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं।
तो इस तरह से हमारी बॉडी में 4 तरह के एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियम। तो जैसा कि देखिए इसका स्ट्रक्चर से देखिए ये फ्लैट है और थिन है, पतली लेयर के फॉर्म में है और फ्लैट है, चौड़ी और पतली। स्क्वामा मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन, स्केल माने होता है पतली लेयर या पपड़ी। तो ये फ्लैट है, थिन है और ये स्किन की लेयर बनाती है और कैसे फिट रहती है, टाइल्स लाइक सेल्स। देखिए ये जैसे फर्श की टाइल, फर्श पे ऐसे टाइल्स लगी होती है, उसी तरह से ये मान लीजिए ये फर्श है, ये टाइल्स की तरह फ्लैट थिन टाइल्स लाइक सेल्स का अरेंजमेंट होता है। हर सेल में एक प्रोमिनेंट स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। तो ये टाइल्स के रूप में इसकी सेल सेट रहती हैं, इसीलिए हम पेवमेंट एपिथेलियम या टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। पेवमेंट माने होता है स्टोन, फर्श में फ्लोर में स्टोन लगा होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं ये टाइल्स की तरह फिट होती हैं, इसीलिए इनको हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। और ये फर्श की तरह देखिए, फर्श में ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, फर्श के टाइल्स की तरह अरेंज होती हैं, इसीलिए हम इन्हें पेवमेंट एपिथेलियम या टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाती हैं। हार्ट की इनर लाइनिंग में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेन की इनर लाइनिंग में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ब्लड उसमें फ्लो होता है, आर्टरीज, हार्ट, आर्टरी और वेन में ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ से ये फूड मटेरियल, इसेंशियल मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ दूसरे मटेरियल जो ज़रूरी नहीं है उनको उस ब्लड स्ट्रीम में सेक्रीट करती हैं। तो इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम या टेसलेटेड एपिथेलियम किसे कहते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियम को कहते हैं। नंबर 2 है स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी स्क्वामस एपिथेलियम ही है। स्ट्राटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, लेयर के फॉर्म में। यही एपिथेलियम ये एक लेयर है। ये देखिए यहाँ पर कई लेयर हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर, मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जब स्क्वामस एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो कई लेयर की हो गई। अब कई लेयर होने के पीछे रीजन क्या है, जहाँ पर वियर एंड टीयर मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन या रगड़ होता है, खरोच से फटने या कटने का डर रहता है, वहाँ पर ये पाई जाती है, इसीलिए मल्टी लेयर्ड हो जाती है। हमने आपको बताया एपिथेलियम का काम है, फंक्शन है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। तो वियर एंड टीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये मल्टी लेयर्ड हो जाती है। और ये पाई कहाँ जाती है, हमारी माउथ में पाई जाती है, इसोफेगस में पाई जाती है। हम खाना खाते हैं, कुछ भी सॉफ्ट फूड, हार्ड फूड कुछ भी खा लेते हैं तो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग कटती नहीं और उसको इनगल्फ करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो इसोफेगस में भी छिलने का डर रहता है। तो ये मल्टी लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है, बियर एंड टीयर से कटने फटने नहीं देती। देखिए माउथ एंड इसोफेगस में पाई जाती है और इसका मेन फंक्शन है क्या, प्रोटेक्शन। लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड, बियर एंड टीयर को प्रिवेंट करती है, कटने फटने से बचाती है। ये स्क्वामस एपिथेलियम ही है, लेयर्ड हो जाने के कारण इसको कहते हैं स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम आते हैं नंबर 3 पर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें देखिए ये भी एपिथेलियम है, इसका भी फंक्शन होता है कवरिंग प्रोटेक्शन। तो क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसकी जो सेल्स हैं क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूब लाइक सेल्स के अरेंजमेंट से बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये पाया कहाँ जाता है, किडनी में पाया जाता है, कार्निया में पाया जाता है, हमारी आई लेंस के बाहर जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको हम कार्निया कहते हैं, कार्निया में पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ग्लैंड के अंदर ही पाया जा रहा है। तो ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड का मेन काम होता है सिक्रीशन, तो इसका मेन फंक्शन हो गया सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से थायराइड ग्लैंड। जब आप पढ़ेंगे तो थायराइड के अंदर एक थायराइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है थायराइड फॉलिकल में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। थायराइड फॉलिकल या थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम जनरली देखिए किडनी, कॉर्निया, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन सब के अंदर पाया जा रहा है। तो इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मीन्स होता है कॉलम। तो इसमें देखिए पिलर लाइक, पिलर की तरह लंबी लंबी सेल से मिलकर ये बना है। पिलर लाइक, टॉल पिलर लाइक सेल्स, लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, पिलर लाइक टॉल सेल्स। और ये पाई कहाँ जाती है? होल इंटेस्टाइन, हमारी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में ये कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है। तो पूरी एपिथेलियम में ईसोफेगस से लेकर के यहाँ, ईसोफेगस से लेकर के हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक पाया जाता है कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि पिलर लाइक टॉल सेल से बना होता है। और इसका भी मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप जानते हैं इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, जिसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है। हार्मफुल मटेरियल ब्लड के थ्रू इंटेस्टाइन में डाल दिए जाते हैं, उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। और इसेंशियल मटेरियल या जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो इसका भी फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम भविष्य में आपके लिए नए नए इनोवेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।